मानव सदियों से इस ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करता रहा है। मानव ने इस ब्रह्मांड में हर तरफ क्वेश्चन मार्क लगाकर उसे समझने का काफी सफल प्रयास भी किया है। मानव के मन में हमेशा से ही अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं रहती हैं कि कोई भी चीज काम कैसे करती है। ठीक इसी तरीके की जिज्ञासाओं की वजह से मनुष्य ने विज्ञान की बहुत सारी खोजें की है। लगातार मनुष्य हर समस्या का समाधान खोजने के लिए अपने आप को समस्याओं के साथ ही उलझाए रखता है, और जब वो समाधान तक पहुंचता है तब उसे नजर आती है फिर से एक नई समस्या। वो नई समस्या तो होती है, लेकिन उसके साथ जुड़ा होता है बेहतर भविष्य का राज। ठीक इसी तरह से लगातार विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ते मनुष्य के सामने वर्म होल ने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। प्रश्न चिन्ह ये है कि क्या वर्म होल सच में मौजूद होते हैं? वर्म होल कई प्रकार के होते हैं। कुछ वर्म होल तो ऐसे होते हैं जो दोनों तरफ खुलते हैं और इन्हें पार किया जा सकता है। ये वर्म होल मनुष्य को भूतकाल भविष्य काल तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। ऐसे वर्म होल को ट्रैवर्सेबल वर्म होल कहा जाता है। इस तरह के वर्म होल का सबसे पहला विचार शॉवर्ट्ज़चाइल्ड वर्म होल्स के रूप में माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि शॉवर्ट्ज़चाइल्ड वर्म होल्स एक ब्लैक होल में मौजूद होता है। ऐसा ब्लैक होल जो भविष्य के रास्ते खोल सकता है, जो कि शॉवर्ट्ज़चाइल्ड मैट्रिक्स में मौजूद होता है। ऐसे वर्म होल में से जब हम किसी मनुष्य को ले जाने की बात करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि हमें लगता है कि अब सब कुछ हमारी मुट्ठी में ही कैद हो गया है। अब हम जब चाहे अपना समय बदल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहली बड़ी बात तो ये है कि ऐसा माना जाता है कि शॉवर्ट्ज़चाइल्ड वर्म होल्स एक ब्लैक होल में मौजूद होगा। ब्लैक होल हमारे ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय दानव है। ये इतने शक्तिशाली होते हैं कि इनकी ग्रेविटी से तो प्रकाश भी बचकर नहीं निकल सकता है। इस कारण से यदि हम ब्लैक होल के पास जाने की कोशिश करेंगे तो इसकी पावरफुल ग्रेविटी की वजह से हम इसके अंदर समा जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। वहीं अगर ये मान लिया जाए कि हम किसी तरह से शॉवर्ट्ज़चाइल्ड मैट्रिक्स में मिलने वाले ब्लैक होल तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं तो भी समस्या हमारे लिए खत्म नहीं होती है, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि ट्रैवर्सेबल वर्म होल दोनों तरफ खुलते होते हैं। ये ब्लैक होल स्टेबल नहीं होते। इन्हें स्टेबल बनाने के लिए हमें बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी की आवश्यकता होगी ताकि स्टेबल बने रहे और इसमें से किसी इंसान को आसानी से एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाया जा सके। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नेगेटिव एनर्जी की, जिसका पता हम आज तक नहीं लगा पाए हैं। ये एनर्जी अभी तक वैज्ञानिकों की कल्पना की एक उड़ान भर ही है। शॉवर्ट्ज़चाइल्ड वर्म होल्स तो अजीब सी दुनियाओं के बीच का रास्ता खोलता है। इसके अनुसार ब्लैक होल ऐसी जगह पर बनता है जहां इसके एक पॉइंट पर एक दुनिया खत्म हो रही होती है, तो वहीं उसके दूसरे पॉइंट पर नई दुनिया का जन्म हो रहा होता है। इन्हीं दोनों दुनियाओं को अलग करने का काम ब्लैक होल करता है, और इसी ब्लैक होल में शॉवर्ट्ज़चाइल्ड वर्म होल्स मौजूद हो सकता है। शॉवर्ट्ज़चाइल्ड के मैथमेटिक कैलकुलेशन हमें इस तरह के वर्म होल से समय यात्रा करने से रोकती है। उसका मानना है कि ऐसा कर पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि एक तरीका है जिससे ट्रैवर्सेबल वर्म होल को जिंदा रखा जा सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर हमें ट्रैवर्सेबल वर्म होल का उपयोग बहुत ही छोटे से पॉइंट के रूप में करना हो, तब ऐसी सिचुएशन में हमें वर्म होल को स्टेबल बनाने के लिए किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी की जरूरत नहीं होगी। हम यहाँ पर वर्म होल के जिस आकार की बात कर रहे हैं, उस आकार में मनुष्य को एक छोर से दूसरे छोर तक लेकर जा पाना संभव नहीं है, क्योंकि इन वर्म होल का आकार परमाणु के आकार से भी छोटा होता है। इसलिए ऐसे वर्म होल का उपयोग भविष्य में सूचना के आदान प्रदान के लिए जरूर से किया जा सकता है, लेकिन ऐसे वर्म होल का उपयोग किसी भी तरह से मनुष्य के लिए समय यात्रा को सफल बनाने के लिए नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये वर्म होल कुछ ही टाइम के लिए खुले रहते हैं। ये लगातार ओपन होते रहते हैं और क्लोज होते रहते हैं। इनके खुलने और बंद होने की गति प्रकाश की गति के आसपास होती है। ऐसी सिचुएशन में जब हम वर्म होल का उपयोग एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए करते हैं, तब संभावना ये बनती है कि हम इस वर्म होल में फंस सकते हैं। इसका मतलब साफ है कि हम कभी भी वर्म होल के द्वारा समय यात्रा नहीं कर सकते। हम किसी भी वर्म होल से यात्रा कर पाएंगे या नहीं, ये तो दूर का सवाल है।
लेकिन इससे भी बड़ा सवाल तो ये है कि वर्म होल काम कैसे करता है। जब हम फिजिक्स की बात करते हैं तो वहां पर हमें न्यूटन के गति के नियम सबसे पहले ध्यान में आते हैं। न्यूटन के गति के नियम बिना डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के अधूरे होते हैं। डिस्टेंस का मतलब होता है कि किसी भी दो पॉइंट्स तक जाने का एक शॉर्टकट रास्ता, तो वहीं डिस्प्लेसमेंट का अर्थ होता है कि दो पॉइंट के बीच का कुल विस्थापन। न्यूटन की गति के नियम हमारे सामने तीन प्रकार की सिचुएशंस पैदा करते हैं। पहली सिचुएशंस ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा तय की गई डिस्टेंस उसके डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो सकती है। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि तय की गई डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो। लेकिन तीसरी सिचुएशन बहुत ही अनकॉमन लगती है क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल दिखाई नहीं देती है। क्या हो अगर डिस्टेंस तय किए गए डिस्प्लेसमेंट से कम हो जाए? अगर हम इसे प्रैक्टिकली देखें तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। और जब प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है तो यही रीजन है कि हमें किसी भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइम लगता है। लेकिन अब सवाल यह आता है कि क्या थर्ड सिचुएशन पॉसिबल है? क्या डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से कम हो सकती है? अगर डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से कम हो जाती है तो यह हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि जब डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से कम हो जाएगी तो हमें किसी भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को कवर करने में बहुत ही कम समय लगेगा। हो सकता है कि हजारों किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में हमें सिर्फ कुछ सेकंड का ही समय लगे। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि ऐसा पॉसिबल है। ऐसा पॉसिबल तब होगा जब एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूरी पर स्थित दो पॉइंट एक साथ कॉलेप्स हो जाए। अब सवाल ये उठता है कि स्पेस में से दो पॉइंट एक साथ कॉलेप्स कैसे होंगे? इसका जवाब देते हुए आइंस्टाइन और रोजन कहते हैं कि स्पेस एक फैब्रिक की तरह काम करता है। यहाँ पर स्थित हर एक ऑब्जेक्ट इस फैब्रिक को अपने मास के अनुसार कर्व करता रहता है। इसी कर्वनेस की वजह से स्पेस में ग्रेविटी का जन्म होता है। जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा वो स्पेस टाइम को उतना ही ज्यादा कर्व करेगा। कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ ऑब्जेक्ट स्पेस टाइम को इतना ज्यादा कर्व कर देते हैं कि उनसे इतना बड़ा रास्ता बन जाता है कि इससे ब्रह्मांड की एक दूसरे से दूर दो जगह आपस में एक ही पॉइंट से जुड़ जाती है। इस तरह से स्पेस और टाइम के इस फैब्रिक में आई इस विकृति के कारण ही वर्म होल्स का जन्म होता है। अब सवाल ये उठता है कि वर्म होल किस तरह से दो पॉइंट से बीच की डिस्टेंस को कम कर सकते हैं। तो आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमें इस स्पेस में हजारों प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को कवर करना है। अब अगर हम प्रकाश की गति से चलते हैं तो हमें इस डिस्टेंस को कवर करने में 1000 साल का समय लगेगा। अगर हम इस डिस्टेंस को और भी कम समय में तय करते हैं तो हमें प्रकाश की गति से भी तेज चलना होगा, जो फिजिक्स के नियमों के अनुसार पॉसिबल नहीं है। फिजिक्स में ये माना जाता है कि इस ब्रह्मांड में प्रकाश की गति ही सबसे तेज गति होती है। तो वहीं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का मानना है कि कोई भी चीज प्रकाश की गति से तेज नहीं चल सकती, क्योंकि ऐसा करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है और उस एनर्जी की पूर्ति करने के लिए उस चीज का मास इन्फिनिटी होना चाहिए। जबकि हम जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी चीज मौजूद नहीं है जिसका मास इन्फिनिटी हो। जब किसी भी चीज का मास इन्फिनिटी नहीं हो सकता तो ये भी तय है कि हम प्रकाश की गति से तेज नहीं चल सकते। ऐसी सिचुएशन में हमारे सामने सवाल आता है कि क्या 1000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को किसी भी तरह से कभी भी कवर नहीं किया जा सकता? क्योंकि अगर हम आज के स्पेस शटल्स की बात करें तो हमें इस डिस्टेंस को कवर करने में लाखों सालों का टाइम लग जाएगा, जो कि एक असंभव सी बात लगती है। लेकिन आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि एक रास्ता है जिसके द्वारा दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को बिना प्रकाश की गति से तेज चले ही सिर्फ कुछ सेकंड में पूरा किया जा सकता है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि अगर इन दो पॉइंट के बीच में एक ब्रिज बना दिया जाए तब इस डिस्टेंस को कुछ ही सेकंड में कवर कर पाना पॉसिबल होगा। अगर दोनों पॉइंट्स स्पेस टाइम को कर्व करते हुए एक दूसरे के ऊपर आ जाए या कॉलेप्स हो जाए तो उन दोनों के बीच एक पुल बन जाएगा और उस पुल से हम आसानी से ट्रैवल करके बिना किसी फिजिक्स के नियम को तोड़े ही लंबी दूरी की यात्रा आसानी से कर पाएंगे। और ऐसा हम तब कर पाएंगे जब हम प्रकाश की गति के आसपास भी नहीं पहुंचेंगे।
हम अपनी नॉर्मल स्पीड से चलकर के ही इस डिस्टेंस को कुछ ही सेकंड में कवर कर लेंगे। तो इस तरीके के ब्रिज को आइंस्टाइन रोजर ब्रिज कहते हैं। सिंपल सी भाषा में कहे तो इस ब्रिज की वजह से 2 पॉइंट के बीच की दूरी में हमें एक शॉर्टकट रास्ता मिल जाता है। इस शॉर्टकट रास्ते को ही वैज्ञानिक भाषा में आज का वर्म होल कहा जाता है। यहाँ पर किसी भी 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को कवर करने में कम से कम समय इसलिए लगता है क्योंकि वर्म होल के अंदर जाने पर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ये वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा हो सकती है। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होगी ये वर्म होल के साइज पर डिपेंड करता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हम ऐसे ब्रिज बनाएंगे कैसे? क्या ऐसे ब्रिज बना पाना वाकई में पॉसिबल है या फिर इस ब्रह्मांड में पहले से ही ऐसे ब्रिज मौजूद है? तो समय यात्रा विज्ञान कथाओं का सबसे मजेदार टॉपिक है। ये एक ऐसा मजेदार टॉपिक है जो आज हमें भले ही असंभव लगता हो, लेकिन इसे जानने वाला और नहीं जानने वाला हर एक इंसान इसे महसूस करना चाहता है। वो चाहता है कि वो जीवन में एक बार समय यात्रा कर सके और अपनी पुरानी गलतियों को सुधार सके। इसके बारे में थोड़ी सी भी जानकारी रखने वाला हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो जीवन में एक बार टाइम ट्रैवल यानी कि समय यात्रा जरूर करे और अपने जीवन में की गई हर एक गलती को सुधार कर अपने जीवन को सेटिस्फैक्शन प्रदान करे। जहां जिम्मेदारियों के बोझ के तले दबा एक नौजवान चाहता है कि वो फिर से समय में पीछे जाकर अपना बचपन जी सके, तो वहीं दूसरी तरफ वृद्ध हो चला हर एक व्यक्ति चाहता है कि अगर उसे मौका मिल जाए समय में पीछे जाने का तो वो फिर से एक बार अपनी इसी जिंदगी को जीना चाहता है ताकि इस जीवन को पूर्ण करने में उससे होने वाली हर एक कमी को वो पूरा कर सके। साइंस फिक्शन मूवी ने टाइम ट्रैवल को हर एक व्यक्ति तक पहुंचा दिया है। आपने देखा होगा कि मूवी का नायक टाइम ट्रैवल करने के लिए एक ऐसी मशीन का यूज करता है जो उसके लिए पास्ट और फ्यूचर के लिए एक दरवाजा खोल देती है। इन मूवीज में मशीन के द्वारा जो रूट टाइम ट्रैवल के लिए खोला जाता है उसे ही साइंस में वर्म होल कहा जाता है। ये वर्म होल ही अभी तक वैज्ञानिकों के लिए समय में आगे और पीछे जाने की प्लानिंग की सबसे मजबूत कड़ी है। कोई साइंस फिक्शन मूवी हो और उसमें समय यात्रा से जुड़ा कोई सीन दिखाई ना दे, ऐसा संभव नहीं है। हॉलीवुड की आपने बहुत सारी मूवीज ऐसी देखी होंगी जहां फिल्म का नायक टाइम ट्रैवल करते हुए समय में पीछे जाता है और इस दुनिया को बचाने की कोशिश करता है। ऐसी मूवी में आपने ऐसे बहुत से सीन भी देखे होंगे जहां पर फिल्म का नायक देखते ही देखते समय में आगे या पीछे चला जाता है। जिस होल को काम लेकर वो टाइम ट्रैवल करता है उसे विज्ञान की भाषा में वर्म होल कहते हैं। टाइम ट्रैवल से रिलेटेड इस दुनिया में बहुत सारी मूवीज बन चुकी है और इन मूवीज ने हर एक व्यक्ति तक, हर एक इंसान तक इस बात की संभावनाओं को पहुंचा दिया है कि जिस तेजी के साथ आज विज्ञान अपनी यात्रा को, जर्नी को बढ़ा रहा है, तो आने वाले कुछ ही टाइम में शायद ऐसा संभव हो सकता है कि हर एक व्यक्ति समय यात्रा कर पाए। टाइम ट्रैवल जैसे विचार सबसे पहले सदी के महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में दिया था। उन्होंने कहा कि इस ब्रह्मांड में सबसे तेज चलने वाली चीज प्रकाश की गति होती है, जिसकी स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अगर कोई इंसान इस स्पीड से चलता है तो वो निश्चित ही अपने पास्ट और अपने फ्यूचर में आसानी से पहुंच सकता है। इस सदी के महानतम वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी मैथमेटिकली कैलकुलेशन के बेस पर यह भी कहा कि इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो प्रकाश की गति से चल सके। इस सिद्धांत के बेस पर की गई कैलकुलेशन पर उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड की यही एक सीमा है जो हर एक व्यक्ति को टाइम ट्रैवल करने से रोकती है। लेकिन विज्ञान का नियम है कि हर दिन नया होता है और हर एक सिद्धांत के साथ बहुत सारे सवाल भी खड़े करता है। अगर विज्ञान में हर एक सिद्धांत के साथ प्रश्न खड़े नहीं होते तो आज की ये दुनिया इतनी आधुनिक नहीं बन पाती। लेकिन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रकाश की गति को ही इस ब्रह्मांड की सबसे तेज गति मानने के कारण अब सवाल ये उठता है कि क्या दूर दूर तक फैले इस ब्रह्मांड की यात्रा करना संभव नहीं है? क्या हम कभी पृथ्वी से अपनी तकनीक के सहारे किसी दूसरी गैलेक्सी में जाकर के जीवन की संभावनाओं को देख सकते हैं? क्या किसी दूसरे ग्रह पर जो कि हमसे हजारों प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, वहां पर जीवन की संभावनाओं को पनपा सकते हैं? तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की माने तो ऐसा संभव नहीं है।
क्योंकि इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज प्रकाश की गति से तेज नहीं चल सकती। आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि इस अंतरिक्ष में हमसे कोई ऑब्जेक्ट 1000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। इसका सीधा सा अर्थ है कि अगर हम 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलते हैं तो भी हमें उस ऑब्जेक्ट तक पहुंचने में करीब 1000 साल का समय लगेगा, जो कि मानव की उम्र को देखते हुए लगभग असंभव सा लगता है। लेकिन हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से वैज्ञानिक मानते हैं कि इस ब्रह्मांड में ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट रास्ते हैं जो हमें हजारों प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित ऑब्जेक्ट तक सिर्फ कुछ ही मिनट या कुछ ही घंटों की यात्रा में पहुंचा सकते हैं। उनका मानना है कि ऐसे शॉर्टकट रास्ते हर समय इस अंतरिक्ष में मौजूद रहते हैं। बस हमें उन दरवाजों को ढूंढना है। जिस दिन हम उन दरवाजों को ढूंढ पाएंगे, तब ये मान लीजिए कि समय यात्रा की हम एक सीढ़ी चढ़ चुके होंगे। ये शॉर्टकट रास्ते हमें किस तरह से लंबी दूरी की यात्रा चंद पलों में करवा सकते हैं, इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आप किसी सड़क से जा रहे हैं जहां सड़क के बीच में एक डिवाइडर लगा हुआ है, जिसके एक साइड से जाने का रास्ता है तो वहीं दूसरी साइड से सिर्फ आने का रास्ता है। जिस सड़क पर आप चल रहे हैं उसके जस्ट ऑपोजिट साइड में आपको जाना है, लेकिन डिवाइडर होने की वजह से आप सीधे वहां तक नहीं पहुंच सकते और वहां तक पहुंचने के लिए आपको करीब 1 किलोमीटर आगे सीधे जाना होगा, जहां पर एक कट है। आपको वहां से अपनी कार को टर्न लेते हुए डिवाइडर के ऑपोजिट साइड में लेकर के जाना होगा और उसके बाद फिर से एक बार 1 किलोमीटर की यात्रा करके अपनी मंजिल तक पहुंचना होगा। इस तरह से देखने पर हमारा समय भी 2 गुना लगता है, तो वहीं हमें यात्रा भी 2 किलोमीटर की करनी पड़ती है। जबकि जिस स्थान पर हम खड़े हैं वहां से अगर हमें कोई शॉर्टकट रास्ता मिलता है तो हम महज कुछ ही सेकंड में अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इसी तरह के शॉर्टकट रास्ते अंतरिक्ष की गहराइयों में और हमारे आसपास हर समय बनते और खत्म होते रहते हैं। तो अंतरिक्ष में बनने वाले यही शॉर्टकट रास्ते हमारी समय यात्रा की सबसे मजबूत कड़ी माने जाते हैं, जिससे सफर घंटों से बदलकर सिर्फ कुछ मिनट या सेकंड का रह जाता है। ये शॉर्टकट रास्ते हमें स्पेस और टाइम में अलग अलग बिंदुओं तक पहुंचा सकते हैं, जिसके कारण हजारों प्रकाश वर्ष की यात्रा सिर्फ कुछ ही मिनट या फिर सेकंड में ही नॉर्मल स्पीड से चल करके आसानी से पूरी की जा सकती है। ये एक शॉर्टकट सुरंग होती है जो समय में पास्ट और फ्यूचर को आपस में प्रेजेंट टाइम से जोड़ती है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या इस ब्रह्मांड में सच में वर्म होल मौजूद है, या सिर्फ ये एक थ्योरी है जिसका कोई वजूद नहीं है? क्या सच में ब्रह्मांड में ऐसे शॉर्टकट मौजूद है जो हजारों करोड़ों प्रकाश वर्ष की दूरी को सिर्फ कुछ मिनट या सेकंड की दूरी में बदल सकते हैं? अगर ऐसा है तो ये हमें दिखाई क्यों नहीं देते हैं? हम सभी जानते हैं कि हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं वो 3D डायमेंशन पर काम करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये काम तो बहुत सारे डायमेंशन पर करता है, लेकिन हम जानते सिर्फ 3 ही डायमेंशन को है। इसे आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। आप सीधे रास्ते पर कार चला रहे हैं, आपके रास्ते में कोई घुमाव या कोई कट नहीं है, आप सीधे जा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में आप सिर्फ एक ही डायमेंशन पर काम कर रहे हैं। जब आप सीधे रास्ते पर कार चला रहे हैं तब आप सीधे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहां पर सिर्फ आपको लंबाई जैसे एक ही डायमेंशन पर काम करना पड़ रहा है। अब मान लीजिए कुछ दूरी के बाद में आपकी यात्रा में, आपकी जर्नी में एक मोड़ आता है और अब आप बाईं ओर मुड़ जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में अब आपकी जर्नी में एक डायमेंशन और जुड़ गया है और वो डायमेंशन है चौड़ाई का। तो अभी तक की आपकी यात्रा 2 डायमेंशन में चल रही है। लगातार चलने के कुछ देर के बाद आपके रास्ते में एक चढ़ाई आती है और आप उस चढ़ाई पर अपनी कार आगे बढ़ाने लगते हैं। ठीक इसी समय आपकी इस यात्रा में एक डायमेंशन ऊंचाई का भी जुड़ जाता है। अब आपकी इस यात्रा में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जैसे फैक्टर्स और जुड़ गए हैं। इस तरह से आपकी यात्रा 1 डायमेंशन से शुरू होकर के 3 डायमेंशन तक पहुंच गई है। हम अपने दैनिक जीवन में इन्हीं 3 डायमेंशंस को महसूस करते हैं और इन्हीं 3 डायमेंशन पर अपने दैनिक जीवन के काम को पूरा करते हैं। अगर हमें अपने लिए कोई घर बनाना होगा तो हम अपने घर की माप भी इन्हीं 3 डायमेंशन पर लेते हैं, जहां हम ये तय करते हैं कि हमारा घर कितना लंबा होगा, कितना चौड़ा होगा और उसकी कितनी ऊंचाई होगी। ठीक इसी तरीके से हम अपने सारे काम 3D डायमेंशन में पूरा करते हैं।
लेकिन इन 3 डायमेंशंस के अलावा वैज्ञानिकों का मानना है कि एक डायमेंशन और होता है, और वो डायमेंशन समय का डायमेंशन होता है। ये टाइम का डायमेंशन ही हमें इस दुनिया में समय यात्रा करवा सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु का चौथा आयाम यानी टाइम डायमेंशन भी होता है, जिसे हम समय की लंबाई कहते हैं। जैसे कि हमारी उम्र 60 साल की होती है, वो हमारी टाइम डायमेंशन कहलाती है। इस पृथ्वी पर अनेक बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जिनका टाइम डायमेंशन बहुत ही ज्यादा होता है। जैसे कि पहाड़ों का टाइम डायमेंशन हजारों करोड़ों साल का होता है, तो वहीं इस अंतरिक्ष में ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट भी मौजूद है जिनका टाइम डायमेंशन यानी समय लंबाई अरबों खरबों वर्ष तक होती है। इसे ही हम 4th डायमेंशन कहते हैं। इस 4th डायमेंशन में ही वर्म होल बनते हैं, लेकिन वर्म होल अभी तक एक कल्पना ही है। इसे अभी तक सैद्धांतिक रूप से या फिर कहीं प्रायोगिक रूप से सिद्ध किया जाना बाकी है। वर्म होल किस तरह से काम करते हैं, इसे आप एक दूसरे उदाहरण से और भी अच्छे से समझ सकते हैं। वर्म होल ब्रह्मांडीय लंबी दूरी की यात्रा को बहुत ही छोटा बना देता है। आप एक कागज लीजिए और इसके एक कोने पर पॉइंट ए नोट कर दीजिए, तो वहीं दूसरे कोने पर पॉइंट बी नोट कर दीजिए। अब इसे यू आकार में फोल्ड करते हुए ए के नीचे पॉइंट बी को ले आइए। अब आपके पास यात्रा करने के 2 तरीके हैं। एक तरीके में आप इस कागज की यू शेप के चारों ओर घूमकर दूसरे पॉइंट तक पहुंच सकते हैं, तो वहीं दूसरे तरीके में आप पॉइंट ए पर एक छेद बना दीजिए और पॉइंट बी पर भी एक छेद बना दीजिए। अब आपके पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों एक दूसरे की सीध में आ जाएंगे। अब आपके पास इस पॉइंट से ट्रैवल करके दूसरे पॉइंट तक पहुंचना ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक ऐसे ही वर्म होल स्पेस टाइम के ट्रैवल को शॉर्टकट रास्ते से आसान बना देते हैं। भले ही वर्म होल हमें भविष्य और भूतकाल की यात्रा करवा सकते हैं, लेकिन इनकी यात्रा करके हम अपने भूत या भविष्य को बदल नहीं सकते। अगर ऐसा होता है तो ये माना जा सकता है कि इस तरह के वर्म होल मौजूद नहीं होते हैं। ऐसे वर्म होल का अस्तित्व क्यों नहीं हो सकता? इस बात को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप भूतकाल में पीछे चले जाते हैं। वहां जाने के बाद आपकी किसी बात पर किसी व्यक्ति से बहस हो जाती है और आप उस व्यक्ति का मर्डर कर देते हैं। मरने वाला व्यक्ति आपके भविष्य के पिता थे और जब आपने उनका मर्डर किया था तब उनकी आपकी मां से शादी नहीं हुई थी। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी सिचुएशन में क्या आपका अस्तित्व बच पाएगा, क्योंकि ये घटना समय में बहुत ही पीछे हुई थी। आपके पिता के मर्डर से अब आपका जन्म नहीं हो सकता है, लेकिन आप जिंदा हैं। ये एक पैराडॉक्स है। इस तरह के पैराडॉक्स ही वर्म होल की सच्चाई पर सवालिया निशान लगा देते हैं। इस तरह के पैराडॉक्स को देखकर स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि समय में घटनाओं को बदलने वाले वर्म होल का कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। इसके अलावा स्टीफन हॉकिंग की एक और बात वर्म होल के अस्तित्व को नकार देती है। इस सदी के महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का मानना है कि वर्म होल हमारे आसपास हर जगह मौजूद रहते हैं। स्टीफन हॉकिंग का मानना है कि जब हम किसी पदार्थ के अंदर जाने की कोशिश करते हैं तब हमें उस पदार्थ के छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलने लगते हैं। जब हम मिलने वाले उन पार्टिकल्स में से किसी एक के अंदर जाने की कोशिश करते हैं तब हमें उस पार्टिकल से छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलने लगते हैं। मिलने वाले इन मॉलिक्यूल्स में से जब हम किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर जाते हैं तब हमें एटम्स मिलते हैं। फिर प्लाज्मा और क्वार्क स्टेट मिलती है। ये क्वार्क स्टेट ही वास्तविकता में वर्म होल है, लेकिन ये इतने छोटे हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि इन वर्म होल के द्वारा हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। फिर भी मान लीजिए कि हमने किसी भी तरकीब से इस वर्म होल को बड़ा बना लिया तो हमारे सामने भविष्य काल में जाने का और भूतकाल में जाने का रास्ता खुल जाता है। लेकिन स्टीफन का मानना है कि भले ही हम किसी तरह से इन वर्म होल को बड़ा बना लेते हैं तो भी ये वर्म होल हमें कहीं नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि ये वर्म होल स्टेबल नहीं होंगे। ये वर्म होल बनते ही खत्म हो जाएंगे। इसे समझने के लिए हम माइक और स्पीकर का एग्जाम्पल लेते हैं। आपने इस घटना को काफी बार देखा होगा। जब स्पीकर और माइक एक ही दिशा में होते हैं तब वहां पर एक बहुत ही तेज बीप की आवाज आने लगती है। अगर इस आवाज को तुरंत ही नहीं रोका जाता है तो ये आवाज उस पूरे साउंड सिस्टम को ही उड़ा देती है। स्टीफन हॉकिंस का मानना है कि ठीक ऐसा ही तब भी होगा जब किसी बड़े वर्म होल का जन्म होगा। उस समय उसमें बीप की आवाज की जगह बहुत ज्यादा मात्रा में रेडिएशन निकलेगा।
उस रेडिएशन के कारण ही अभी अभी बना वर्म होल तुरंत ही खत्म हो जाएगा। इस तरह से स्टीफन हॉकिंस का मानना है कि हम किसी भी बड़े वर्म होल की कल्पना नहीं कर सकते। भले ही वर्म होल हमारे आसपास हर समय मौजूद रहते हो, लेकिन वो हमारे लिए किसी भी तरह से भूत और भविष्य के रास्ते नहीं खोल सकते। ये वर्म होल इतने छोटे हैं कि हम कभी भी इन्हें इतना बड़ा नहीं बना सकते कि हम इनकी सहायता से मनुष्य को समय यात्रा करवा सके। अगर वर्म होल को बड़ा बना भी लिया जाए तो भी इन्हें इनमें से निकलने वाला रेडिएशन स्टेबल नहीं रहने देगा। तो वहीं पैराडॉक्स भी इसके अस्तित्व पर सवाल खड़े कर देगा। वर्म होल वास्तविकता में क्या है, ये हम आज भी नहीं जानते हैं। वर्म होल हमारी साइंस की दुनिया में एक साइंस फिक्शन मूवी की किसी घटना की तरह हमारे आसपास, हमारे दिमाग में और हमारी कल्पना में हमेशा मौजूद रहता है। भले ही यह हमारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से साबित नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकली हम इसके अस्तित्व को लेकर के हमेशा कल्पना करते रहते हैं। इस सदी के महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का तो मानना है कि वर्म होल होते जरूर हैं, लेकिन वे हमारे किसी काम के नहीं हैं। उनके अंदर हम जा नहीं सकते, तो वहीं वे ज्यादा समय तक स्टेबल भी नहीं रह सकते। वर्म होल की इन्हीं समस्याओं की वजह से हमारी समय यात्रा करने का सपना फिर से टूट गया। हमें किसी और रास्ते से समय यात्रा की गुत्थी को सुलझाना होगा, या फिर इंतजार करना होगा विज्ञान के विकसित होने और नए सिद्धांतों के जन्म का। तब तक हमारा ये जीवन ही असली समय यात्रा है। इसे आनंद से जीते हुए अपनी कल्पना को उड़ान देते रहिए।